दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सैनी आश्रम हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता दिखाती हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं ये उदाहरण है कि किस तरीके से समाज के आंतरिक मसलों में कई बार इतने गंभीर मोड़ आ जाते हैं कि मामला इतना तूल पकड़ जाता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर हाथापाई तक नौबत आ जाती है। ऐसा ही देखने को मिला सैनी आश्रम हरिद्वार में। और जब 2 गुटों के इस टकराव ने अब इतना भयंकर मोड़ ले लिया है कि अब तस्वीरें उससे भी ज़्यादा गंभीर आने लगी हैं। कहीं ना कहीं किस तरीके से जो समाज की जो आस्था आश्रम से जुड़ी होती है, विरासत उसको मानते हैं, उसी आश्रम के लिए आज 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। सड़क पर एक जगह मारपीट देखने को मिल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर जान से मारने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि आश्रम में घुसकर कई लोगों के साथ उनके साथ मारपीट करी गई और तोड़फोड़ की गई। बहरहाल इस पूरे मामले में अब मुकदमेबाजी तक नौबत आ चुकी है। लेकिन किसी भी समाज के लिए कोई आश्रम धर्मशाला आस्था का विषय होता है और ये विरासत के तौर पर इसको माना जाता है। लेकिन अब ये मामला पूरा क्या है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप तस्वीरें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। पूरी जानकारी आपको मोटे मोटे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत आसान भाषा में आप इस पूरे मामले को समझ सकें। दरअसल लंबे समय से सैनी आश्रम स्थापित है हरिद्वार के ज्वालापुर में और सैनी समाज सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि कई राज्यों के सैनी समाज इसमें आस्था रखते हैं। और लंबे समय से सैनी सभा जो एक कमेटी थी उसके अंतर्गत ये आश्रम चलता आ रहा था। इसमें समय समय पर चुनाव होते थे हर 3 साल बाद और अलग अलग जो कार्यकारिणी हैं वो इस आश्रम को समय समय पर चलाती रही। लेकिन विवाद हमेशा समाज में किसी धर्मशाला और आश्रम को लेकर 2 गुट आमने सामने आते रहते हैं। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बातें सामने नहीं निकल कर आती हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष या बहुत ज़्यादा गुटबाजी या हाथापाई तक नौबत आ जाए। ऐसा बहुत समय बाद ऐसा कोई उदाहरण सामने निकल कर आया है। मामले की गंभीरता बहुत ज़्यादा है, तो हमारा भी उद्देश्य बनता है कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले को आसान शब्दों में आप तक पहुँचाएँ। दरअसल ये पूरा जो प्राचीन इतिहास इसका जो है आश्रम का वो बहुत पुराना है और लगातार कार्यकारिणी समय समय पर इस आश्रम की देख करती रही है और इस आश्रम को सजाने संवारने का काम भी लगातार किया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर चलते आए हैं। पिछली जो कार्यकारिणी रही थी वो 2021 से लेकर 2024 के बीच में जो चुनी गई थी उस पर गंभीर आरोप जो लगाए गए उसमें दूसरे गुट का मानना था ये कहीं ना कहीं इस कार्यकारिणी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने लोगों का एक गुट बना के इसके समानांतर एक दूसरी कमेटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को टालकर उन्होंने इस कमेटी का गठन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जो अलोकतांत्रिक था। यानी कि उस कमेटी में जो बायलॉज था उसमें नियमावली ऐसी रखी गई कि सिर्फ हमेशा आजीवन कुछ लोगों के हाथ में ही इस संस्था की जिम्मेदारी रहेगी और वो ही आजीवन इसके पदाधिकारी बनते रहेंगे। क्योंकि आरोप इस तरह के हैं कि उन्होंने कुछ अपने ही मेंबर्स को आजीवन सदस्यता देकर उनको ही उस स्ट्रक्चर में ढाल दिया कि कहीं ना कहीं वही लोग चुनाव कर पाएंगे और वही लोग उनमें से ही कार्यकारिणी में आ पाएंगे। बहरहाल उसके बाद दूसरे पक्ष का कहना यह था कि उन्होंने पिछले अपने जो कार्यकाल है उसमें आश्रम को भव्यता देने की कोशिश की है, उसको सजाने संवारने का काम किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सुचारू व्यवस्था वहाँ पर जो कभी पहले नहीं हो पाई थी वो आकर्षण नहीं था, वो आकर्षण वो उन्होंने बनाया है। लगातार उन्होंने मेहनत भी करी है इस पर पूरी। और उनका ये मानना है कि पिछले लंबे समय से जिस तरीके से आश्रम में अलग अलग कार्यकारिणी के पदाधिकारी द्वारा कुछ घोटाले भ्रष्टाचार किया गया था, अब उसको नए तरीके से
पिछली कार्यकारिणी को हटाकर अब पिछली जो रजिस्टर कमेटी थी उसको हटाकर नई, उसके समानांतर नई कमेटी का गठन किया, ताकि व्यवस्थाएं अलग तरीके से, नई तरीके से दुरुस्त की जा सके। और एक भव्य सभागार का भी वहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि एक बदलते दौर में कायाकल्प भी बदल जा सके आश्रम की, और एक आकर्षण उसकी तरफ बनाया जा सके। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों गुट अब आमने सामने हैं और गंभीरता विषय की बढ़ती जा रही है। कुछ जिम्मेदार लोग और युवा साथी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफ़ी आक्रामक तौर पर अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं। मामला गंभीर मोड़ ले चुका है, क्योंकि अब सड़क पर ये मामला आ चुका है और सार्वजनिक मंचों पर मामला आ चुका है। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो हाल ही में ताज़ा वीडियो है। ये आज आरोप लगाया गया एक पक्ष के द्वारा कि दूसरे पक्ष ने उसके ऊपर सड़क पर हमला किया। वहीं अगर बात करें तो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर सैनी आश्रम में हमला किया गया। तो ये तस्वीरें दोनों सामने सामने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम बहुत जिम्मेदारी से आसान शब्दों में ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब इसके बाद, इस रिपोर्ट के बाद हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पर बयान हों। और ये मंच स्वागत करता है उन तमाम लोगों का जो अपनी दोनों गुटों के जिम्मेदार लोगों का, कि वो अपनी अपनी राय हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का समाधान इसमें निकालें, ताकि जिस माहौल में जो गंभीरता बनी हुई है वो सहज हो, किसी भी तरीके का मनमुटाव ना रहे और सिर्फ एक बिरादरी नहीं बल्कि पूरे समाज की इसमें हानि होती है। और कहीं ना कहीं दूसरे समाज के जो गुट हैं, जो गुटबाजी दूसरे समाजों में होती है, वो भी कहीं ना कहीं हवा लेते हैं। उनके सामने भी इस तरह के उदाहरण जब सामने आते हैं तो विवाद हर जगह बढ़ने की आशंकाएं रहती हैं। तो बहरहाल हम स्वागत करते हैं ऐसे तमाम जिम्मेदार लोगों का कि वो सामने निकल कर आएँ और इस पूरे मामले को एक अच्छा मोड़ दें, ताकि भविष्य में सैनी आश्रम का भव्यता भी बनी रहे, उसमें तकनीकी रूप से कार्य किए जाएं, उसकी भव्यता को बनाने के लिए कार्य किए जाएं और लोकतांत्रिक ढांचा भी उसका बना रहे। बहरहाल मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप सिटी स्कूप उत्तराखंड देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाई है और इसका 23 अक्टूबर को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्या इनकी नीति थी, क्या इनकी नियत है, इसका समाज को कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब समाज को जानकारी लगी तो इसमें ऐसे ऐसे क्लोज हैं जो भाई महक सिंह जी ने बताए। सिर्फ 24 आदमियों की ये मलकियत बन गई। 2009 में भी एक ऐसा ही प्रकरण आया था जब लोगों ने इस आश्रम का ट्रस्ट बनाया था, उसमें भी हम अग्रणी भूमिका में थे। लेकिन आज फिर वो तो छोटे थे लेकिन ये बड़े हो गए। ये बात करते हैं 21,51,00,000 की। कौन सा समाज का हमारा ऐसे व्यक्ति नहीं जो 1,51,21,00,000 नहीं दे सकता। लेकिन ये सब एक रणनीति और एक खटिया सोच पर इनके आपके सामने है। आखिर क्यों नहीं बताया गया समाज को कि हम ये निर्माण कर रहे हैं, ये समिति गठन कर रहे हैं। साथियों, जितने भी यहाँ युवा हैं और जितने मेरे बुजुर्ग हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं, क्या वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहते हैं या नहीं? आश्रम का बात करें, चुनाव होने चाहिए, क्या इसके होने चाहिए। इसमें हमने अपने खून पसीना ही सींचा है, खाली इन्हीं का योगदान नहीं है। और ये बात करते हैं इस आश्रम में पैर नहीं रखने देंगे। इनके बात की हिम्मत हो गई, ये पैर नहीं रखने देंगे। ये तो समिति भंग होगी, वरना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके ये समिति का गठन किया है। फर्जी दस्तावेज 150 आदमी जिनके इन्होंने साइन कराए घर घर जाके अफिडेविट देने को तैयार है। और इन्होंने यहाँ हमारे किसी भी आदमी को जो बात को सच्चाई से रख सके कोई मौका नहीं दिया। महक सिंह जी जो हमारे वकील साहब हैं, इसकी गहराई से आपको बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने चौर दरवाजे से ये संस्था रजिस्टर्ड कराई है। आज बात करते हैं ये ईमानदार की, पारदर्शिता की। इनके रगों में बेईमानी घुसी हुई है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे सनी सिंह जी ऑडिटर है, यहाँ के मंत्री ने और यहाँ के कर्मचारियों ने, कोषाध्यक्ष रहीपाल भाई ने खुद ऑडिट कराया जिसमें 20 लाख से ऊपर का गबन निकला। और ये लोग उन्हें सह देने का काम करते हैं। यहाँ पर सच मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अध्यक्ष ने यहाँ टावर लगवा दिया था एयरटेल का। जब हमने उसकी आवाज उठाई, समाज का दबाव आया, तब वो टावर उठवाया गया बिना प्रस्ताव के। यहाँ सारे काम 1.5 करोड़ रुपया इस 3 साल में इकट्ठा हुआ है। कोई नया निर्माण अगर हो तो बता दो मुझे।
सर ये टाइल और रंगाई पुताई 1.5 करोड़ रुपए। अभी एक पंपलेट इन्होंने दिखाया, इसमें 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की बात की है। अरे हमें आज आवश्यकता क्या है? हमें होटल नहीं बनाना है, हमें आश्रम लेना है जिसमें गरीब गुरबा जो पिछड़ा व्यक्ति है वो भी यहाँ पर रह सके। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि आम आदमी नहीं रुक सकता। बहुत से लोग हमारे जो लक्सर साइड के, खानपुर साइड के आते हैं भाई, वो बताते हैं कि वहां हमारे से वो रुकने नहीं देते। क्यों भाई? तुम्हारे बाप की संपत्ति है, तुम्हारे बाप की संपत्ति है, जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उस बच्चे का भी है। लेकिन अब अगर ये समिति स्वयं ही भंग करते हैं तो ठीक है, वरना समाज इनके लिए मुकदमे का तैयारी करे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ समाज की तरफ से, ये तैयार है। जो काम 2009 में उसका तत्कालीन मैनेजर ने किया था अपने साथियों के साथ मिलकर, वही काम इन लोगों ने किया है। हमने चुनाव की बार बार मांग की है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। लिखित में हमारे कुछ साथियों ने रजिस्ट्रार के यहाँ दिया, लेकिन वहां चूंकि घोषखोरी है तो वहां भी दबा दिया गया। अब जब कागज सामने आ गए तो ये मुंह छिपाते गिर रहे हैं। तो साथियों, भविष्य आपका है, आश्रम आपका है, समाज आपका है। आपको निर्णय लेना है कि आप यहाँ चुनाव चाहते हैं या नहीं। उसके लिए हम मेंबरशिप भी खोलेंगे। बहुत ही जल्द एक बड़ी बैठक और बुलाई जाएगी, उसमें गांव-गांव से, शहर-शहर से इसके मेंबर बनाए जाएंगे और पारदर्शी रूप से उसका सैनिक सभा का चुनाव होगा। सैनिक सभा इनके बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके कागज है। ये कह रहे थे कि नरेश सैनी चेयरमैन इसको खा जाए। सैनिक समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और अभी 6 तारीख में हमने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में कुछ सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो जिम्मेदार लोग थे पहले, वही असामाजिक तत्वों को हथियारों से लैस होकर आश्रम के अंदर आए और उन्होंने वहाँ पर मारपीट करी, हमारे रजिस्टर फाड़े, हमारा साउंड सिस्टम तोड़ा, जिसका प्रूफ सारा आश्रम के अंदर मौजूद है। पुलिस की वीडियोग्राफी में भी है, सीसी कैमरे में भी मौजूद है। किसकी सहायता पे ये हो रहा है? कौन लोग हैं? ये मनोज सैनी पत्रकार है यहाँ का, हरिद्वार का, और एक नरेश सैनी है, एक समय सिंह सैनी है, और एक करण सिंह सैनी है, एक इसमें ये तेज प्रताप सैनी है। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो हमारी ये है, इनके खिलाफ एक तो कार्रवाई हो और समाज के लोग जो सच्चाई है उस पर अमल करें। अगर उनके कोई सुझाव है, सकारात्मक सुझाव है, अपने सुझाव दो। सुझाव के लिए हमने आप सभा बुलाई थी, साधारण सभा। आज भी सभा आश्रम में कोई बात हुई? आज अभी घटना घटी, में बैठा था वहाँ पे, तो तेज प्रताप 6-7 गुंडों को लेकर आया वहाँ पे और हथियार से लैस था, पिस्टल था उसके पास, और उसने पत्थरबाजी करी वहाँ पर, मारने की कोशिश करी है। खून भी मेरा गिरते हुए निकला। हाँ जी, हाँ जी, कल दे रखी कॉपी, उसकी कॉपी अभी कुछ नहीं है, शायद आज करेंगे। अध्यक्ष जी, इनके लोगों का ये मानना है कि बंद कमरे में कमेटी बना ली गई है और उसको उजागर नहीं कर रहे, क्या? ऐसा नहीं है, बंद कमरे में नहीं बनाई गई। हमने जो साधारण सभा बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी, भाई अगर कोई त्रुटि हो किसी मामले में, किसी पॉइंट पर, तो उसमें आप सुझाव दो, आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा। कुछ अगर चेंज होना, चेंज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये इनकी आपसी रंजिश तो नहीं है? व्यक्तिगत मामला नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं है। व्यक्तिगत तो तेज प्रताप के साथ मेरा हुआ, अब मेरा व्यक्तिगत हो गया, अब समाज का नहीं रहा है, क्योंकि वो गैर समाज के आदमी को लेकर आ रहा वहाँ हथियारों से। फिर ये व्हाट्सएप पर चीटिंग कर रहे हैं कि तीर तलवारों के साथ में आश्रम पाओ, तमंचे लेकर आओ, चक्कू छुरे लेकर आओ। वो सारे प्रूफ मैंने वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब को दे दिए।